नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बात का ऐलान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एकनाथ शिंदे आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको चौंकाते हुए यह घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने जनता का अपमान किया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे ने जनमत का अपमान किया क्योंकि बीजेपी को सबसे अधिक सीटें मिली थी। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेताओं का पूरा समर्थन है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ आए हैं। फडणवीस ने कहा कि वो खुद सरकार के बाहर रहेंगे और सरकार को समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शिवसेना के 40 और निर्दलीय विधायक 10 को मिलाकर हमारे साथ 50 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने कहा कि हम लोगों ने बाला साहेब के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमें पद की लालसा नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं। शिंदे ने कहा कि आपने देखा होगा कि विपक्ष से लोग सत्ता की ओर जाते हैं, लेकिन हम सत्ता में पहले से थे। शिंदे ने कहा कि जो विधायक हमारे साथ हैं उनको लगा कि वो जिनके साथ हैं उनके कारण वो अपने मतदाताओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे और इसलिए उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये सब ऐसी दुविधा में थे। शिंदे ने कहा कि विधायकों ने बार बार कोशिश की कि वो वापस से बीजेपी के साथ आ जाएं, दोनों विचारधारा वाली पार्टी राज्य का विकास करें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। इसलिए यह कदम हमने कुछ पाने के लिए नहीं, यह विचारधारा की बात है, ये विकास की बात है। इसके साथ ही शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद भी दिया और कहा कि वो चाहते तो 120 विधायक उनके पास हैं और वो सीएम बन सकते थे। उदयपुर में दर्जी की हत्या के खिलाफ गुरुवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीड़ित के घर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी। गहलोत ने उन्हें 51 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इस घटना के विरोध में गुरुवार को जयपुर बंद का आह्वान किया गया है। बंद का अच्छा असर है और बड़ी संख्या में दुकानें बंद हैं। उदयपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस का अमला भी तैनात रहा। राजस्थान में तनाव के माहौल को देखते हुए पूरे राज्य में धारा 144 को लागू किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस तरीके से हत्या की गई वो जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। रात भर में ही पता लग गया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। ये पता लग गया इसके पीछे आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत न्याय होगा। वहीं कन्हैयालाल के बेटे यश ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत से उनकी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की बात कही। कन्हैयालाल के बेटे ने कहा कि हमने उनसे खुद की सुरक्षा की भी मांग की है। जिन लोगों ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, यही मांग है। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर जांच के लिए पहुंची। ऑल्ट न्यूज ने इस बीच जुबैर की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को क्या और विपक्षी राजनीतिक दल झटका देने जा रहे हैं। जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर सकता है। जेडीएस ने राष्ट्रपति चुनाव के चयन के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग भी लिया था, लेकिन अब वो विपक्षी खेमे से हट सकता है। हालांकि जेडीएस की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के पास काफ़ी समर्थन है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारा समर्थन मांगा है और ये उनका बड़प्पन है। जेडीएस के अलावा झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन कर सकता है। इस तरह के संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मिले।
उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान और ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं, साथ ही सुनिश्चित करने के लिए भी कहते हैं कि विभिन्न समुदाय विश्व स्तर पर सद्भाव और शांति से रह सकें। वहीं ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं, हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदायों और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकता में भी विश्वास करते हैं। देश के उच्च सदन राज्यसभा में मौजूद सांसदों में से 31% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने 233 मौजूदा सांसदों में से 226 के आपराधिक, वित्तीय और बाकी विवरणों का विश्लेषण किया है। मौजूदा राज्यसभा में एक सीट खाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 सांसदों का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि उनके हलफनामे उपलब्ध नहीं थे और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें अपरिभाषित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यसभा के 2 सांसदों ने हत्या से जुड़े मामले और 4 सांसदों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं, जबकि 4 राज्यसभा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 226 मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से 197 करोड़पति हैं, यानी कि 87% सांसद करोड़पति हैं और प्रति राज्यसभा सांसद की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपए है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।